ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 का देखो एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 3 है जो यकीन मानिए मतलब काफी फेमस है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों, ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखें। ये एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी आई हैं, हालांकि मैं खुद भी कराऊंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए पहले एक्सरसाइज थोड़ी सी निपटा लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 देख रहे हैं भाई। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ। फ्रॉम अ पॉइंट Q, length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। बोला है Q एक पॉइंट है, तो एक सर्कल, और Q एक पॉइंट है, और बोला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अब Q पॉइंट से सर्कल पर क्या बनाई जा रही है? टेंजेंट। ठीक है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, 24, वो है आपके पास 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है यार, ये टेंजेंट है पर ये वाली टेंजेंट नहीं है, सेंटर के पास चली गई है। ठीक है, तो ये 24 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेंटर से दिया। देखो क्वेश्चन की ना थोड़ा लैंग्वेज पढ़िए, उसमें घूमता है मामला सारा का सारा। एक बार पढ़िए क्वेश्चन आप। हाँ जी, वो वाली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, हम उसको ऊपर मिलाएंगे, अगर सेंटर से वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और हाइपोटेन्यूज बड़ी कहां से होगी? नहीं नहीं, आप क्या कहना चाहते हो दोबारा बोलेंगे? ये अब मान लो यहाँ पे एक और टेंजेंट बना दिया। ठीक है जी, बना दिया। यही कहना चाहते थे? पूरी टेंजेंट ऐसे हो तो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बना अगर सेंटर से आप चिंता मत करो, मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाऊंगा। ये तो अलग। अरे यार तू मत बोल आयुष यार। हाँ, जैसे कि वो सिधाई में ऊपर बना। ओपी की सिधाई में अगर आपने यहाँ बनाया तो डायमीटर पे बन रहा है ना, फिर तो पैरेलल टेंजेंट बननी चाहिए, तो एक पॉइंट से कैसे बनेगी भाई? इसकी टेंजेंट तो ऐसे सीधी जाएगी ना, तो क्यू पॉइंट पे क्यों आएगी वो? पैरेलल टेंजेंट तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से नहीं, अगर इसी से बना रहे हो तो समवेयर यहाँ कहीं बन सकती है, और यहाँ बनेगा आपका राइट एंगल। तो ये जो क्यू ओ क्यू है, ये इस वाले ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और इस वाले ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इस क्यू पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं तो 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे ये सर्कल का रेडियस निकाल के दीजिए। तो भाई यहाँ पे पीजीटी आप लगा सकते हैं, और ये चीज ब्लैंक पड़ी हुई। वैसे कितना आएगा बिना कैलकुलेट, मतलब बिना वैसे? भाई 25 का स्क्वायर 600। अच्छा सही है भाई। पीजीटी क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो कहता है मामला। मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर है किसके? ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है हर्ष? ओ क्यू कितना है? वाई नॉट पार्टिसिपेटिंग? ओ क्यू कितना है आपके पास? 25। ओपी हम निकालेंगे, पी क्यू 25 का स्क्वायर 24 कितना हो गया?
जैसे 25 माइनस फिर आप इसको उधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 625 माइनस करेंगे यहाँ पे 49, ओपी को अकेला कर दिया आपने, एंड दिस इज ओपी 7 आ गया, तो मतलब रेडियस जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं बता दो रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, 1 नंबर में सीधा पूछता है। अच्छा जी, देखो ये सर्कल है और ज्यादातर क्वेश्चनों में हम पॉइंट यहां लेंगे और हमेशा टेंजेंट जो बनाएंगे वो सीधी बनाएंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों को सब समझ में आता है कि ठीक है, ये जो होगी ये क्या होगी, ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ये वाली क्या होगी, बेस, और ये परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि डायग्राम बिल्कुल आपका राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनता है, तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। दिक्कत तो थोड़ी सी इधर बन जाती है कि जब आपका सर्कल बनाते हो और आप पॉइंट को हल्का सा ऊपर ले लेते हो। अब जब आप टेंजेंट बनाते हो तो लगभग जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये थोड़ा पी पॉइंट के पीछे कर ले, और फिर यहाँ पे सेंटर और यहाँ 90। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है यार हाइपोटेन्यूज कौन सी है, सेंटर से पी तक है। तो बिल्कुल सेंटर से वो पी पॉइंट पर जा रही है, अभी भी वही क्या है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ है, राइट एंगल के उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। आप इस चीज पे गौर करें, ठीक है। अजय जी, जैसे ये आपके पास सर्कल है, आपका पॉइंट लेट इट बी यहां पर है और आप टेंजेंट बना रहे हैं, यहाँ सेंटर है, ये आपने इधर कनेक्ट कर दिया, फिर आपने इधर बना दिया। बताइए हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बताओ भाई कौन सा है, ओ क्यू है, यहाँ 90 है। तो थोड़ा सा इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि 90 पहले पहले 90 सेट करो आप, 90 की उल्टी वाली साइड क्या है, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं खो गया इस चीज में कि भाई 24 25, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सी हाइपोटेन्यूज कौन सी क्या है, तो इतना तो ध्यान रखो कि 25 जो वैल्यू है वो किसके लिए आई होगी, हाइपोटेन्यूज के लिए। रेडियस पूछ रहा है, 24 और 25 लिखा पड़ा है, तो अब आप इस बात को तो समझिए कि 25 कहाँ लिखा जाएगा, हाइपोटेन्यूज पर। ये बात तो कंफर्म है ना, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए काम करना। मेरे ख्याल से इस चीज को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका, आपको रेडियस पूछी गई थी और आपका रेडियस कितना निकल के आ गया, 7। आपको लास्ट में लगता है हेंस रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया हर्ष? ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे आपके पास 2 टेंजेंट, यहाँ पे P है, ये Q है, यहाँ पे T है, और ये जो है ये आपके पास O है। कुछ इस तरीके से ये वाला जो एंगल है ये 110 है। देखिए क्या बोला गया है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इक्वल टू में 110। एंगल POQ कितना है, 110। देन एंगल PTQ बताना है, PTQ ये वाला एंगल बताना। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता था जिसकी चारों वर्टेक्सेस सर्कल पे होती, इसके एक दूसरा तो है ही नहीं सर्कल पे, 2 ही है बस खाली, तो साइक्लिक से नहीं होगा। अच्छा जी, साइक्लिक से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये बात तो सही है। अब आप ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, क्यों, रेडियस में एक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे यार ये भी कितना होगा,
अब आप खुद सोचिए ना, क्वाड्रिलेटरल में चारों 360 होते हैं, जिसमें से एक 90 है, एक 110 है और एक और 90 है। तो बाकी जो बच गया वो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर चौथे वाले को क्या करेंगे, अकेले। आइए इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो गिवन में हाँ जी आ रहा है, वो एक इत्तेफाक है, ठीक है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो 70 ही आएगा। क्या पता वेराइट मतलब कुछ और हो जाए, ट्विस्ट तो हो सकता है बस। पर देखो इस केस में यहाँ 90 निकल रहे हैं, बट क्या होगा ना, अब आपने फिर कंसेप्ट क्या बनाओगे कि सर्कल में जब कभी क्वाड्रेटिक बनेगा, आप क्या बनाएंगे हमेशा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये चीज इस तरीके से ना होकर, अगर मान लो अंदर ही होती, ठीक है, या कहीं सेंटर में होता मामला कुछ ऐसा, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होता, फिर यहाँ पर ऐसे बना देता, फिर भी ये यही बात कहते कि भाई अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180, तब भी मामला बिगड़ जाता आपका। तो मैं बस खाली ये कह रहा हूँ, जो भी चीज सीखो वो कंसेप्ट के साथ सीखो। यहाँ 90 बन रहे हैं, ये 110 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 70 ही बनेगा, क्योंकि दो तो आप ही ने 180 बना दिया, तो एक तो 180 आप ही ने बना दिया, बाकी 180 बनेगा ये। एक 110 है तो दूसरा कितना बनेगा, 70 बनेगा। इस केस में बैठ रहा है सही, क्योंकि यहाँ 90 बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है वहां 90 नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो साइक्लिक से मत जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ तरीके से जाइए, तरीके से करिए। हाँ भाई, तो गिवन क्या है आपके पास, एंगल पी ओ क्यू कितना है, 110। अब फाइंड क्या करना है आपको, एंगल पी टी क्यू। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इक्वल टू में 90 और एंगल Q इक्वल टू, वजह बिल्कुल सही, रेडियस मेक 90 डिग्री विद सेंटर या टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब यहाँ पे लिखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T मिलाकर वजह। अब आपको खाली इनमें वैल्यूज डालनी है और T को अकेला कर देना। तो एंगल P 90 है, एंगल Q 90, ये 110 है, यहाँ पे 180 और मेरे ख्याल से 180 290, एंगल टी को अकेला 360, तो एंगल टी कितना आ जाएगा, बताओ भाई, ठीक है, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी एक अच्छा वैरायटी है, ये भी पूछते हैं काफी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, देखिएगा दो टेंजेंट्स बन रही हैं, एक टेंजेंट का नाम क्या है पी ए, एक टेंजेंट का नाम क्या है पी बी। बोला है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। भाई इस पे मामला है थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूं आपको लैंग्वेज में घुमाता है मामला। देखिए लैंग्वेज को लिख के देखते हैं एक बार, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other, are inclined to each other at the angle 80, at angle 80 degree, then angle POA is, आइए पहले इसका मीनिंग करते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम गिवन नहीं है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, दो टेंजेंट है पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट बाहर कौन सा है, पी है, ए है, बी है,
कैसे पता चला? बिल्कुल सही बात है। देखो दो टेंजेंट बन रहे हैं, दोनों टेंजेंटों के नाम से क्लियर हो रहा है हमें ज्यादा कि एक तो पी ए टेंजेंट है और एक पी बी टेंजेंट है, तो इसका मतलब वो जो पी पॉइंट है वो दोनों टेंजेंटों में आ रहा है। भाई अगर आप सर्कल पे पी बना देंगे तो, और अगर ए पॉइंट से लोगे मामले को, तो भाई ठीक है, मैं मान गया पी ए तो बन जाएगा, लेकिन फिर दूसरा वाला पी बी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? वो ए बी बनेगा। जबकि आपको टेंजेंटों के नाम क्या बोले गए? पी ए और पी बी। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी वहां पे यूज करना आप। ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास पी ए करके एक टेंजेंट है, या हाइपोटेन्यूस होगा, बेस होगा? बेस होगा। हाइपोट 90 तो यहां बनेगा ना, तो सेंटर से जो जुड़ेगा वो बनेगा। अच्छा जी, इसी तरीके से दूसरा बी है और यहाँ पर है आपके पास बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पी ए और पी बी इक्वल होंगे? हाँ भैया। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी किसी सर्कल पर टेंजेंट बनते हैं तो वो आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं, ये बात के बना, ये थ्योरम है। ठीक है जी, विद सेंटर ओ। ठीक है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है भाई? बिल्कुल, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है कुछ एंगल से। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, एंगल पी ओ ए निकालना है आपको, तो पी ओ ए, तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये वाला एंगल आपको मुझे बताओ, पी ओ ए। भाई पहले एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल कितना है? रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट। अच्छा जी, चलो ये 90 हो गया। अब कौन सा? बी वाला? बोलो कर। 40 ये बराबर में बट गया, ये किसने बोला है? अरे रुक जाओ यार, मैं पूछ रहा हूँ ये 80 आधे आधे में बट गया, ये बात ये थोड़ी बोला था कि वो बाइसेक्टर है या एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा कुछ बोला था? कुछ नहीं। तो हिसाब से आपको दोनों ट्राइंगलों को पहले क्या करना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट कर। कॉन्ग्रुएंट बड़ा आसानी से होता है इसमें कॉन्ग्रुएंट। भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। वजह टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, सही है। अच्छा बीच वाली और ओ भी ओ ए के इक्वल, दोनों रेडियस। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मतलब एंगल 1 एंगल 2, और एंगल 2 जो है फिर वो पूरे का आधा हो जाएगा। तो 80 का आधा कितना बन जाएगा आपको? तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा पास? अब आप खुद सोचिए ना, इस ट्रायंगल में आइए, दो एंगल तो पता ही है आपको, एक 90 और एक 40। 90 प्लस 40 130, बाकी कितना बच गया? अच्छा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें इसमें करना है, हमें दोनों ट्रायंगलों क्या प्रूव करना है पहले? कॉन्ग्रुएंट। ये हमें चीज फाइंड आउट करनी है, तो आइए गिवन लिख लेते हैं पहले तो। हाँ भाई, गिवन क्या है आपके पास? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है। अच्छा जी, और मेरे ख्याल से एंगल एक आपको दिया हुआ है, कौन सा वाला? हाँ, एंगल बी पी ए इक्वल टू में कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? एंगल पी ओ ए। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ भाई, क्या स्टेप था भाई हर्ष? कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। डायग्राम तो हमने बनाया, दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट पहले, तो आई कॉन्ग्रुएंट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ भाई क्या लिखूं? ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। हाँ जी, क्या लिखूं? इसका ओ ए
इसके ओ ओबी के रेडियस रेडिया है ओपी इक्वल टू ओपी ओपी इक्वल्स टू कॉमन एपी इक्वल्स टू बीपी इसका एपी इसके बीपी के वजह टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट गिवन का टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट तो आपका ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट होगा बी ओ पी रीजन एस 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 और इससे आप एक बात डालोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 रीजन होगा सीपी सी सही है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 80 दोनों को एंगल 2 में कन्वर्ट कर लीजिए टू एंगल टू एंगल 2 इक्वल टू तो एंगल 2 इक्वल टू 40 इसको हाईलाइट कर लीजिए। इन ट्रायंगल अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं छोटे वाले इसमें एक हमें क्लियर है एक 90 हम पहले पता लगा के बैठे हैं ये वाला भी हो जाएगा मामला तो ये इन ट्रायंगल क्या लिखूंगा इसको इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल 2 इक्वल टू 40 एंगल ए इक्वल टू 90 रेडियस मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट चलो भैया अच्छा जी अब एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 मिलाकर वजह एंगल सम वैल्यूज डाल रहे हैं एंगल पी ओ ए तो हमें निकालना ही है एंगल ए हम जानते हैं 90 एंगल 2 130 एंगल पी ओ ए इक्वल टू में 130 तो एंगल पी ओ ए अकेला कर दिया तो एंगल पी ओ 50 ठीक है। अच्छा जी अगर यही सब चीजें अगर एमसीक्यू में आती हैं मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता तो आपको डायग्राम में ज्यादा सॉल्व करना है लिखना कम है लेकिन इसको उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखो दोनों ट्रायंगलों को आप अपने मन में ही कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बीच वाली कॉमन ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रेडियस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट होते ही तो मतलब आपका 80 जो है दो बराबर बराबर भागों में बट गया तो मतलब यार ये कितना हो जाएगा 40 अब ये 40 है ये 90 है तो यार ये कितना बच गया आपके पास 50 बस इतना ही करना और 50 टिक कर दे मतलब डायग्राम में ज्यादा करना है और आपको लिखना कम होता है एमसीक्यूज में स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे शॉर्टकट करिए कोई दिक्कत नहीं चलेगा कहीं दिक्कत बचती है तो लिखिए ज्यादा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि मैं आपको करा ही चुका हूं वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है prove that tangents drawn at the ends of the diameter हाँ मैं करवा चुका हूँ वैसे मैं मतलब बस जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे लिखना prove that tangents drawn at the end of the diameter of circle are parallel क्या मतलब है इसका बिल्कुल डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाई जाती हैं वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं ऐसा शो करना है तो इसका मतलब आपके पास एक सर्कल बनेगा और आप जानबूझ के यहाँ पे सेंटर से पास कराएंगे ताकि डायमीटर का काम करे और इसके एंड पॉइंट से फिर आप क्या पास कराएंगे दो टेंजेंट्स एक टेंजेंट यहाँ पर और एक टेंजेंट यहाँ पर मुझे बता देना वो एग्जांपल वाले क्वेश्चंस मुझे कराने हैं जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए ना एक बार रिमाइंड कराइए ठीक है क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा 100%।
मतलब आपके एग्जाम्स में आएगा वो। जिस तरीके से वो ट्रायंगल वाला इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको ही बताया। हाँ भाई, तो यहाँ पर ओ हो गया, ये यहाँ पे पी है और यहाँ पर क्यू है, ठीक है। और चलिए इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यहाँ पे मैं इवन एंगल्स के नाम पे दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल। अब हमें शो करना है कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आपको यहाँ पर शो करना है कि ए बी, और यहाँ पे जो आपको गिवन है वो इतना है कि ए पी एंड सी डी आर टेंजेंट। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा चीज गिवन क्या है कि पी क्यू इज डायमीटर। सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बता दिया था, आप ऐसे लिखोगे कि एंगल 1, एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। रीजन, रेडियस मेक परपेंडिकुलर लिख दीजिए, 90 डिग्री लिख दीजिए विद टेंजेंट एट पॉइंट। इधर ही लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू। दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें अच्छे से तो हमें समझ में आएगा एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कैसे इक्वल है। रीजन है 90 डिग्री ईच। फिर आप लिखोगे हेंस आपका जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। रीजन कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर ए आई ए, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। आ गया वो समझ मेरे ख्याल से, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ओके, फिफ्थ को थोड़ी देर हॉल्ट पर डाल के रखिए, फिफ्थ करवाएंगे आपको, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा नॉलेज बटोर लेते हैं उसके बाद कराएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वाला भाई, देखिए क्या लिखा है, लेंथ। देखो दोबारा हम लोग यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा इसको। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn, the length of tangents from point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. मीनिंग बताएं भाई इसका, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज में घुमाएगा थोड़ा बहुत। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, ये 5 सेंटीमीटर किसके लिए और ये 4 सेंटीमीटर? चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, प्लीज 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 यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर किसके लिए? बिल्कुल, सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी है, सही है, वो हाइपोटेनस है। और आपसे पूछा गया है इसने, अब देखो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पूछा गया ये बताइए। तो इसका मतलब ये 5 और 4 में से एक तो डिस्टेंस है सेंटर से और एक टेंजेंट की लेंथ है। भाई हमने भी पढ़ा था कि सेंटर से जो लाइन बनती है पॉइंट के बीच में वो हाइपोटेनस होती है, तो 5 सेंटीमीटर वो हाइपोटेनस के लिए जाएगा और 4 सेंटीमीटर किसके लिए जाएगा? टेंजेंट की लेंथ के लिए। तो भाई एक ए पॉइंट है, सेंटर से उसकी दूरी कितनी दी हुई है? 5। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना बन रहा है? 4। और आपसे रेडियस ऑफ सर्कल। आप देख लो लैंग्वेज में क्या हिसाब से घुमा रहा है, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज का ट्विस्ट है। और अब आप बताइए कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने से? या 3-4 नहीं, एक बार हमने वो पहली वाली एक्सरसाइज में भी निपटाया था,
फिर एक इसमें दोबारा निपटाया था, एक बार एक फिर कर रहे हैं इसको। ठीक है, लगभग तीसरा क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं। ओके, तो आइए चलिए इसको हम थोड़ा वर्बली सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? r का स्क्वायर प्लस 16, सही है ना? अरे 16 को उधर भेज दोगे, 25 माइनस, तो रेडियस दो। आप देख रहे हैं कितना क्विक हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब आपको आ गया। तो मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत घुमा सकता है, उस पर थोड़ा सा गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पहले आप बताइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? रेडियस अलग उनकी दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए और रेडियस अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपने पता नहीं कुछ उस पर इंडियन फ्लैग अगर बना हुआ देखा है तो कुछ इस शेप में भी आपको देखने को मिलता है। इसमें अंदर जो है वो केसरिया रहता है, बीच में व्हाइट होता है, फिर यहाँ पे फिर ग्रीन होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, सेम सेंटर वाले। इवन इवन आप जब कभी स्कूल में बोर फील करते हो, आपके पास कंपास होता है, आप एक जगह कंपास गड़ा के फिर मतलब सर्कल बनाते, फिर थोड़ा सा और फिर मतलब वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ना कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ऐसे मत बोलिए, सेम सेंटर वाले सर्कल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियाई 5 है, एक की रेडियाई 3 है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब दो ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक की रेडियाई 5 है, एक की रेडियाई 3, तो बना देते हैं भाई। 5 वाला ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बड़ा होगा, और 3 वाला जो होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है वो देखिए। एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। आप मुझे लार्जर सर्कल की लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल के दीजिए जो कि टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। मतलब बिल्कुल जो बड़ा वाला सर्कल है, इसके कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको तो मुझे वो वाला कॉर्ड बताना है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए वो किसका काम कर रहा है? टेंजेंट। यहाँ सेंटर दोनों का। आपको मुझे इसकी लेंथ बतानी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इसको इससे टच कर देते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कराया, तो 90 तो बनेगा ही बनेगा। बाइसेक्टर भी होगा। रुक जाइए, होगा ना, सही है ना बात? अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? 3। अच्छा यार, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? भाई ये बड़े वाले की रेडियस है, तो यार ये कितना होगा? 5। मैं पीजीटी से इसको निकाल सकता हूं, हाँ या ना? भाई लेट इट भी, यहाँ पर पी पॉइंट ए पी निकाल सकते हैं ना? इसी तरीके से नहीं, डबल क्यों होगा आप वो बता दो बस। नहीं, बाइसेक्टर तो है। अरे बाइसेक्टर है। मैंने आपको जब बताया तो मैंने आपको सर्कल के फैक्ट्स के बारे में बताया था कि सर्कल में कॉर्ड पर सेंटर से जब कभी परपेंडिकुलर आता है वो बाइसेक्टर का काम भी करता है। भाई प्लीज यार, लेट मी क्लियर दिस। बात सही है उसकी, बाइसेक्टर तो होगा, लेकिन उसका रीजन भी तो आप ध्यान रखिए ना, क्यों होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पर हमेशा किसका काम करती है? बाइसेक्टर का काम भी करती है। मैं मानता हूं ये छोटे वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड नहीं है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड। और 90 भी बन रहे हैं क्योंकि रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई 90 डिग्री भी है, सेंटर से आ भी रही है और ये कॉर्ड पे भी गिर रही है, तो ऑब्वियसली बात है एपी और बीपी आपस में कैसे होंगे? तो अगर आप इस एपी को निकाल लो, जो कि मैं भी जानता हूं 4 आने वाला है, तो 4 ही ये भी होगा, और 4 और 4 8 होगा, तो इसका टोटल लेंथ 8 निकल कर आएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन वहां आपको लिखना पड़ेगा कि बीपी क्यों इक्वल है एपी। रीजन लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द, ये बात आप लिखें भाई प्लीज यहां सुन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भाई वो देसी हिसाब, देसी हिसाब कैसा है कि अभी अभी पीजीटी से इसको क्या निकाला था? 4।
ऐसे पल्ली तरफ भी निकाल देंगे, 4 और 4 और 4, ये भी सही है। अच्छा फिर ये बताओ, मैथ्स अच्छा किस में दिखता है? जो पहला वाला आपने किया उसमें प्रॉपर्टी ज्यादा लगा रहे हो ना, ठीक है, तो कंसेप्चुअल ज्यादा चलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि मतलब ऐसा बोलेगा कि ना जी एक ही तरफ परपेंडिकुलर बन रहा है, दूसरी तरफ नहीं बन रहा है, मतलब पता नहीं है, पता नहीं है, ऐसा बोल रहे एक साइड मतलब दूसरी साइड ठीक है। अरे मैं तो यार देखो आप ना फिर वो, अरे उस कंसेप्ट को भूल रहे हो ना आप, जो मैं कह रहा हूँ, फिर आप वो एक्सटेंड करके बढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आएंगे, सुन लो इधर मेरी बात, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके लाएंगे। मैडम जी 2 ही एक्सरसाइज है, दूसरी पे चल रहे हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन है इसमें, 7 पेपर आना है। हाँ जी ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।